आज हम आकर्षण का रहस्य, विचार और जीवन नाम के स्रोत पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। इसका जो मुख्य विचार है वो है आकर्षण का नियम, मतलब समान चीजें समान चीजों को खींचती हैं। हाँ, और ये कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत में आइंस्टाइन, युंग, एमर्सन जैसे विचारकों का भी जिक्र आता है ना। हाँ बिल्कुल, जो मन की शक्ति पर काफी जोर देते हैं। तो इस विचार की नींव क्या है, कहाँ से शुरू करें? देखिए, ये विचार इस बुनियादी सिद्धांत पर टिका है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। सब कुछ, जैसे ये टेबल, कुर्सी? हाँ, टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे और हम इंसान भी। सब कुछ। हाँ। अच्छा। और स्रोत के अनुसार ये सारी ऊर्जा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, मतलब अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। एक तरह की थरथराहट समझ लीजिए। ओके। ये दिखाने के लिए कि विचार भी ऊर्जा हैं, पर ये कोई वैज्ञानिक दावा नहीं है, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रूपक है, ये समझाने के लिए कि विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप है। अच्छा, तो स्रोत ये कहता है कि हमारे विचार भी चुंबकीय हैं, उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ। मतलब हम एक चलते फिरते ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर की तरह सिग्नल भेज रहे हैं हर वक्त। स्रोत का तर्क कुछ ऐसा ही है। हमारे विचार और हमारी जो भावनाएं हैं वो मिलकर हमारी अपनी पर्सनल कंपन की आवृत्ति तय करती हैं। अच्छा। और जब हम कुछ सोचते हैं, खासकर पूरी भावना के साथ, तो हम यूनिवर्स में एक खास फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चुंबक की तरह वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को, लोगों को, स्थितियों को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, स्रोत इसे गुरुत्वाकर्षण जैसा ही एक प्राकृतिक नियम बताता है। निष्पक्ष, मतलब ये बस काम करता है बिना किसी भेदभाव के। हाँ, अच्छा या बुरा देखे बिना। तो इसका मतलब ये सिर्फ अच्छी चीजों पर ही लागू नहीं होता। नहीं, हम अनजाने में वो भी खींच सकते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये नियम अच्छा या बुरा विचार नहीं देखता। वो बस उस चीज पर प्रतिक्रिया देता है जिस पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा टिका हो, लगातार। चाहे वो डर हो या चिंता। हाँ, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसीलिए स्रोत कहता है, लोग अक्सर वही चीजें खींच लेते हैं जिनसे वो बचना चाहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उसी पर रहता है। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, पर उनका सारा ध्यान, उनकी सारी ऊर्जा उसी डर या चिंता पर लगी रहती है। और ये सचेत और अवचेतन दोनों स्तरों पर काम करता है। हाँ, दोनों पर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। बाप रे, दिन भर में करीब 60,000 विचार। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। इन सब पर कोई कैसे नियंत्रण रखे? क्या स्रोत इसका कोई तरीका बताता है, कोई शॉर्टकट? हाँ, स्रोत इसके लिए भावनाओं को, मतलब इमोशंस को, एक तरह का गाइड या शॉर्टकट बताता है। भावनाओं को? कैसे? पहला, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, उनसे पहचानें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी, उत्साह, हाँ, तो ये संकेत हैं कि आपके विचार सकारात्मक हैं। और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, डर, गुस्सा, उदासी, तो विचार नकारात्मक है। बिल्कुल। तो भावनाएं एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा? दूसरा, अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तीव्र पॉजिटिव भावनाओं का इस्तेमाल करें। खुशी, प्यार, कृतज्ञता। स्रोत ये भी कहता है कि कोई एक आध नेगेटिव विचार आ गया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। वो आमतौर पर कुछ बड़ा आकर्षित नहीं करते। अच्छा। हाँ, केवल वही विचार शक्तिशाली होते हैं जो लगातार बने रहें और जिनमें गहरी भावना जुड़ी हो, इमोशनली चार्ज विचार। और एक और बात आपने कही थी शायद, कि सकारात्मक विचार ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हाँ, स्रोत ये दावा करता है कि पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचारों से कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, कई गुना ज्यादा। अच्छा, ये तो राहत की बात है। स्रोत में एक आस्क, बिलीव, रिसीव प्रक्रिया का भी जिक्र है। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। जी। और कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें भी हैं। तो इनका क्या मतलब है स्रोत के हिसाब से, ये कैसे काम करती हैं? देखिए, ये तकनीकें मूल रूप से अपने विचारों और भावनाओं को एक दिशा देने के तरीके हैं, सचेत रूप से। ठीक है। आस्क या मांगो का मतलब है एकदम स्पष्ट करना कि आपको चाहिए क्या, क्लैरिटी। बिलीव यानी विश्वास करो का मतलब है इस तरह सोचना, महसूस करना, काम करना जैसे वो चीज आपको मिल ही चुकी है, बिना किसी शक के। हाँ, सारे शक हटाकर उस यकीन वाली भावना में रहना। और रिसीव यानी प्राप्त करो का मतलब है उस चीज को पाने के लिए तैयार रहना, खुले रहना। अच्छा, और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड? कृतज्ञता स्रोत के अनुसार आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत पॉजिटिव बनाती है। आपका ध्यान उन चीजों पे ले जाती है जो आपके पास पहले से हैं। हाँ, जो अच्छी हैं। बिल्कुल।
और विजुअलाइजेशन में आप अपनी इच्छा पूरी होने की मानसिक तस्वीर बनाते हैं। जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। हाँ, और सिर्फ देखते नहीं बल्कि उससे जुड़ी जो अच्छी भावनाएं हैं उन्हें महसूस भी करते हैं। खुशी, संतुष्टि, इससे आपकी ऊर्जा उस इच्छा के साथ अलाइन होती है, मतलब एक सीध में आती है। तो ये तकनीकें मदद करती हैं फोकस करने में और सही भावनाएं पैदा करने में। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इन सिद्धांतों को जीवन के अलग अलग हिस्सों में कैसे लगाएं। अच्छी सेहत, पैसा, रिश्ते, हर चीज में। मूल जोर तो जागरूकता पर है ना? अपने विचारों और भावनाओं को लेकर। एकदम सही। जागरूकता बढ़ाना और फिर उन्हें मैनेज करना सीखना। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सब सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है, अपनी अंदरूनी दुनिया को संभालना। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ। और ये हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। संक्षेप में हाँ, यही केंद्रीय संदेश है कि हम अपनी सोच और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होकर सचेत रूप से अपने जीवन पर असर डाल सकते हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम अपने अंदर की दुनिया पर कितना ध्यान देते हैं। बिल्कुल, उसे कितनी अहमियत देते हैं। श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात है। अगर विचार वाकई इतने प्रभावशाली हैं जैसा ये स्रोत कहता है, तो आज ऐसा कौन सा एक विचार है जिस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शायद हमारे लिए फायदेमंद हो